भारत के इतिहास का प्रारंभिक और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है वैदिक युग। ये काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 बीसी तक माना जाता है। इस युग की जानकारी हमें मुख्यतः 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। वैदिक युग को 2 भागों में बांटा जाता है। प्रारंभिक वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक युग 1000 ईसा पूर्व 600 बीसी। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः पशुपालक था, जहां गाय को सबसे बड़ा धन माना जाता था। लोग खुले मैदानों में रहते, रथों का उपयोग करते और यज्ञों द्वारा देवताओं की आराधना करते थे। प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि और वरुण का स्थान सर्वोपरि था। समय के साथ समाज में परिवर्तन आया। कृषि का विस्तार हुआ और लोहे के औजारों के प्रयोग से भूमि अधिक उपजाऊ बनी। छोटे छोटे गांव नगरों में बदलने लगे और जनपद तथा महाजनपदों का उदय हुआ। राजनीतिक जीवन में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का महत्व बढ़ा। इस युग में वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से विकसित हुई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की भूमिकाएं निर्धारित की गईं। साथ ही जीवन को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बांटा गया। धार्मिक दृष्टि से ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। प्रारंभ में यज्ञ और अनुष्ठान ही केंद्र में थे, किंतु धीरे धीरे दार्शनिक चिंतन की ओर झुकाव बढ़ा। ऋषि मुनियों ने जंगलों में तप और ध्यान द्वारा आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के रहस्यों की खोज की। इस चिंतन से उपनिषदों की रचना हुई, जो भारतीय दर्शन की आत्मा माने जाते हैं। अतः वैदिक युग केवल मंत्रों और यज्ञों का युग नहीं था, बल्कि यह वह काल था जिसने भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति और दर्शन की मजबूत नींव रखी। यही विरासत आगे चलकर भारतीय सभ्यता का आधार बनी।